जाटलैंड में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। खतौली में जाट वोट बैंक पर फिर सियासत। बीजेपी ने की जाट नेताओं के साथ बड़ी बैठक। खतौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने सियासी अखाड़ा ऐसा तैयार किया है कि मानो इस सीट से ही तय होगा कि 2024 में क्या हाल होगा। पश्चिम यूपी के चुनाव की बात हो और इसमें जाटों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। गन्ना बेल्ट में अपना दबदबा रखने वाली आरएलडी पार्टी का भारी वोट बैंक जाट है। अब इसी की सेंधमारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीके से खतौली सीट पाले में लाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को सेमीफाइनल मानकर खेल रही है। और यही कारण है कि बीजेपी ने जाट नेताओं को साधने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ जाट नेता शामिल थे। मंत्री जी, जाटों की एक बैठक बुलाई गई थी और आप भी इसमें मौजूद थे। क्यों जरूरत पड़ी जाटों को इकट्ठा करने की? यही जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाना होता है, सबसे बात करनी होती है। भाई चुनाव में तो हमको ऐसा गाँव नहीं बचता, गाँव गाँव जाते हैं। यहाँ आज किसानों से संबंधित काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, तो बैठ के बातचीत क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। जब चुनाव है तो सबके पास जाएंगे, वोट मांगेंगे, अपनी बात रखेंगे सबके बीच में हम। कुछ तो बात थी सभा में, क्योंकि मंच पर भी सारे जाट लोग थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। किसी गैर बिरादरी का कोई नेता नहीं था, सामने भी अधिकतर थे। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जब चुनाव आता है तो सबके बीच में जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मंत्री जी, इस उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्या हर उपचुनाव में आम चुनाव से ज्यादा मेहनत होती है, और दोनों पक्षों से होती है। वो हमारी तरफ से भी है और वो दूसरी तरफ से भी है। वो भी घर घर घूम रहे और हम भी घर घर घूम रहे, और हम तो लगातार घूमते रहते हैं। हमने हेलीकॉप्टर वाले नेता गली में ला दिए, घर घर पहुँचा दिए। जो कभी हेलीकॉप्टर से हाथी लाते थे, आज वो गाँव गाँव में घूम रहे। हम तो गाँव में पैदा हुए, यहीं घूमेंगे। आपने ये भी कहा 2024 के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। बिल्कुल, क्यों ऐसा लगा आपको? भाई 2024 का चुनाव है, इस चुनाव से सरकार बनेगी बिगड़े तो है नहीं। भाजपा की सरकार रहेगी, योगी मुख्यमंत्री रहेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, मेरा अगला चुनाव है जो सांसद के रूप में है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा। इसलिए मैंने सब लोगों को कहा भाई इसमें सब लोग इसमें लग कर करो। अगर वे चाहते हैं कि मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं 8.5 साल इस जनपद में, यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर की हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, राजकुमार सैनी जी को। ठीक है जी। लेकिन दूसरी ओर इस सीट की जयंत को भी खासा चाहा है, क्योंकि जयंत के 8 विधायक पहले ही मैदान में डटे हैं, लेकिन जयंत उनकी संख्या हर हाल में 9 करना चाहते हैं। इसीलिए जयंत भी एक मजबूत रणनीति के तहत खतौली में डेरा डाल चुके हैं और उपचुनाव वाली सीट के हर मतदाता को पाले में लाने की जुगत में है। वहीं एक और इस उपचुनाव में रालोद की जयंत चौधरी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के साथ आने की राजनीतिक मायने तलाशी जा रही है। दोनों युवा नेताओं के साथ आने से पश्चिम यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना भी जताई जा रही है। खतौली उपचुनाव कहीं न कहीं सपा के महागठबंधन की गांठ को और मजबूत करेगा, क्योंकि दलित चिंतक मानते हैं कि चंद्रशेखर उर्फ रावण मायावती के वोट बैंक के बड़े दावेदार हैं। उनका कहना है कि राजनीति के भीतर चौधरी जयंत सिंह और चंद्रशेखर रावण की मुलाकात 1 और 1 11 वाली हो सकती है। दरअसल पश्चिम से जयंत और रावण विपक्ष को चेता रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैसेज लखनऊ की गद्दी तक पहुंचेगा और भाजपा खेमे में जरूर हलचल होगी। इसीलिए वोटिंग से पहले बीजेपी क्षेत्र के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है और रणनीति तय कर रही है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 3,12,531 हैं। इनमें से 1,70,048 पुरुष और 1,45,468 महिला वोटर्स हैं। कुल वोटर्स में अगर मुसलमानों की बात करें तो 77,000 है, 57,000 दलित, 27,000 सैनिक, 19,000 पाल, 17,000 कश्यप वोटर हैं। इसके अलावा यहाँ गुर्जर, जाट, ठाकुर, वैश्य वोट बैंक भी मजबूत है। अब 5 और 8 दिसंबर को देखना दिलचस्प होगा कि जिन जाट वोटर्स को बीजेपी जोड़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही हैं, वो बीजेपी के ठाट करते हैं या उनकी खाट कड़ी करते हैं, क्योंकि पश्चिम में एक प्रचलित कहावत है कि जिसके जाट उसी के ठाट। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।
फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।